गया, पागल सी हो गई है वो। कौन पागल हो? हम कसम करने के कुत्ता। ये आवाज इतनी जानी पहचानी सी। रेवा, तुम सिर्फ हमारी हो, और अगर किसी और के प्यार के बारे में सोचकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की ना, तो हम उस इंसान की जिंदगी नर्क बना देंगे, नर्क बना देंगे, नर्क बना देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम मुजरिम को पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने होता, हमारी आंखों के सामने होता, हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रेवा के गायब होने में हमारा हाथ है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन शक करना हमारा काम है। अपनी बेवकूफी को अपनी ड्यूटी का नाम मत दो इंस्पेक्टर। मिस्टर कुंवर, ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगाने के बजाय आप रेवा को ढूंढने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। रानी माँ, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, और ना ही मेरी किसी से जाती दुश्मनी है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर, कोई भी बात बोलने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि तो बात किसी को कितनी चोट दे सकती है, रिश्तों में कितनी कड़वाहट ला सकती है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम? प्लीज आरिमन, हम सब में से ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बारे में। आओ आओ हमारे साथ। यश, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि इंस्पेक्टर बेतु की बातें कर टाइम वेस्ट कर रहा है। पता नहीं रेवा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। रानी माँ, इंस्पेक्टर अपनी नाकामियों का फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल रहा है। भूल जाओ उसे आर्या, मत ध्यान दो उसकी बातों पर। यश, हमें लगता है कि इस केस पर हमें किसी और इंस्पेक्टर को लगाना चाहिए। रानी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम अभी कमिश्नर अंकल से बात करके ये केस किसी और इंस्पेक्टर को दिलवाते हैं। नहीं रानी माँ, रानी माँ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम नए ऑफिसर को नए तरीके से सब बात समझाएं और वो फिर नए तरीके से तहकीकात शुरू करें। हमारे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। रानी माँ, हम जानते हैं कि इस इंस्पेक्टर की बातें हम सबको बहुत चुभी हैं, पर आरिमन और हमारे रिश्ते को हम समझते हैं ना, और इस वक्त पुलिस के लिए हर रिश्ता, हर इंसान शक के दायरे में आता है। और हम सबको पता है कि वो इंस्पेक्टर रेवा को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें इस इंस्पेक्टर पे पूरा विश्वास है, और हम चाहेंगे कि ये केस यही हैंडल करें। हेलो, क्या? हम अभी आते हैं। रानी माँ, हमें जाना होगा। वो जो गेस्ट आए हुए थे उन्हें कुछ इश्यूज हो गए हैं, तो मेरा जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। कोई बात नहीं, तुम जाओ होटल में, हम है ना घर पे। थैंक यू भैया, जितना जल्दी हो सके हम आने की कोशिश करेंगे। ज्योति, मैं भी आता हूँ तुम्हारे। नहीं शरद, तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैं मानता हूँ यहाँ रहना जरूरी है, लेकिन गेस्ट के इश्यू को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। ठीक है। रानी माँ, हो सकता है ना कि रेवा हमारे घर लौट के आ जाए। हम वहीं पे उसकी राह देखेंगे। लाखी जी, हमें माफ कीजिए, हम आपकी बेटी का ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन हम आपसे एक वादा करते हैं, हम जीते जी उसे कुछ नहीं होने देंगे।
आपके वायदे पे हमें पूरा भरोसा है रानी माँ, और अपनी ममता की ताकत पर भी। आप माफी मांगकर शर्मिंदा न करें हमें। चलते हैं। हाँ, एक मिनट सुनो, इन्हें घर तक गाड़ी में छोड़ो। नहीं नहीं, आप तकलीफ ना करें, हम तो चले जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, आप जाइए, गाड़ी में ही जाइए। ठीक रानी साहिबा, जैसे ही आपकी मर्जी। कहाँ हो रेवा? कहाँ चलेगी इतनी दूर के हमारी आवाज, हमारा दर्द?